ठीक है, थैंक यू, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हाँ, आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? है हम वाले, नाम क्या तुम्हारा? गौरव दीक्षित। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। मैं आपकी इस सोच को सलाम करता हूँ। क्या पढ़ाई किए हो? वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। चलो गौरव, और आपका क्या नाम है? नीलय देसाई, ठीक है, धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि दो क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन जो है, सबसे पहले तो मैं दोनों क्वेश्चन पूछने वाले जो हमारे दीक्षित जी हैं और दूसरे देसाई जी हैं, दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दे हैव आस्क्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं शेयर करता हूँ क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो हमारे बोथ ऑफ देम आर आर्किटेक्ट्स, वन इज फ्रॉम द एसपीए एंड अदर इज फ्रॉम बॉम्बे। दोनों आर्किटेक्ट्स हैं। पहले ने जो बाद वाले ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने एक बहुत ही दार्शनिक प्रश्न पूछा। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा, आपको बहुत आनंद आएगा। जो यहाँ पे पैनलिस्ट है, सबको बड़ा आनंद आएगा। उन्होंने कहा तत्वमसि। तत्वमसि मतलब तुम ही हो, यानी हम ही सब कुछ है, हम ही में ब्रह्म है, हम ही में सब कुछ है, हम ही सब कुछ है। अगर हम ही ब्रह्मांड भी हम ही है, हम ही हम है, तो सब कुछ हम ही है, तो इसलिए बाहर कुछ नहीं है। बहुत अच्छा बात है, तत्वमसि। और उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया वृक्ष के बारे में, कि वृक्ष जो है, जैसे उसके ऊपर कोई गिलहरी या चिड़िया या बहुत सारी जो जानवर वहाँ रहते हैं, उनको भोजन भी देता है, उन्हें छाया भी देता है, उन्हें शरण भी देता है, उनको साथ रखता है। जो पेड़ है वो अपनी आवश्यकता के मुताबिक अपनी जड़ों को फैलाता है, अपने जड़ों को गहराई में ले जाता है, यानी ताकत भी लेता है, ताकि जब कोई हवा की झोंका आएगा या गर्मी बरसात, वो तमाम सारे प्रकोप होंगे, साइक्लोन आएगा, हर चीज़ को झेल करके वो अपने आप को अपनी ज़िंदगी जिएगा, और तब भी वो सब कुछ देता रहेगा। और जब वो मरेगा तो उसके बाद वो पृथ्वी को मिल करके, जहाँ वो जड़ जहाँ से पूरी ताकत दे रहा, उसको और उपजाऊ बना देगा, उसको और ऊर्जा देगा, जिससे उसके जैसे और नए नए पेड़ में, यानी तत्वमसि, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही में सब कुछ है। ये जो फीलिंग है अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग एक आर्किटेक्ट के मन में आई। इन्होंने कहा कि क्या हम ऐसा बीज बना सकते हैं, जो बीज को हम बोए तो पूरा का पूरा घर बन जाए, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, और उसके बाद हम उसमें जब तक रहें सो रहें, और फिर वो अपने आप शरीर में जो जैसे हमारी धरती माँ में मिल जाए। मैं कहूँगा बेटा, आई ब्लेस यू, यू आर ए यंग बॉय एंड आई ब्लेस यू। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जो तुम्हारी सोच है, अभी सोच के पीछे एक बार खोजना चालू करो, तो शायद भागीरथ ने खोजा था तो वो गंगा को आसमान से लेकर के आ गए थे। मदन मोहन मालवीय जी ने खोजा था तो पूरा इतना बड़ा विश्वविद्यालय उन्होंने बनारस में बना दिया था। हमारे यहाँ जिस किसी ने खोजा वो पा गया। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन सोच, सबसे पहली बात ये हमने सीखा अपने माननीय प्रधानमंत्री से। मैंने आपको उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया ही नहीं, बल्कि मैं इतने सारे उदाहरण बता सकता हूँ। उनसे इतनी चीज़ें मैंने सीखी कि कैसे हम ये करोड़ मकान बना सकते हैं। वो लेते हैं और संकल्प से सिद्धि की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पहले बार मैंने सोचा, संकल्प से सिद्धि। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं है, आशीर्वाद देता हूँ। इस संकल्प को तुम एक बार सोचना चालू करो, शायद, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारी सनातन संस्कृति में, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो मुझे कई बार उलझन में, जब मैं सोचता हूँ कि कैसे इतना सारा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। अभी मैं कल रात में मैं चला गया था सोमनाथ की, यहाँ तक आया हूँ तो भगवान का दर्शन भी कर लूँ। मैं
रातों रात गया और फिर सुबह दर्शन करके मैं वापस आ गया। वहाँ पे एक स्थान है जहाँ से कहते हैं कि वहाँ पे एरो लगा हुआ कि वहाँ से आप जब देखेंगे तो वहाँ से कहीं भी एक भी कोई भी आइलैंड्स नहीं मिलेंगे, सारे के सारे पूरा ही पूरा समुद्र दक्षिण ध्रुव तक समुद्र है। इतने साल पहले ये हमारा सोमनाथ का मंदिर हजारों साल पुराना है, या तो भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण के पहले भी था, यानी द्वापर युग के पहले का था। वहाँ पे क्या इतना बड़ा विद्वान कैसे वो सोच सकते थे कि यहाँ की इस रफ्तार में, यहाँ से आज की डेट में हम नहीं सोच सकते हैं, पढ़े लिखे होकर के सब कुछ होकर के, जब तक कि हम लोग गूगल से नहीं देखें इसको नहीं सोच सकते। कैसे वो उन्होंने सोच लिया? ये लोग सोच सकते थे, ये हमारे वही लोग सोच सकते थे जो कि तत्वमसी कर सकते थे, अहम ब्रह्मास्मि की बात ला सकते थे, इस प्रकार की बात रखते थे। तुम उसको उस संत परंपरा में, हमारी देश की सनातन संत परंपरा है, उस परंपरा में बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी विद्वता, हमारे खजाना भरा पड़ा हुआ है। आर्किटेक्चर के बारे में सोचो, इतना सारा खजाना भरा पड़ा। आप जाके कभी देखो कैसे, अगर रामेश्वरम का मंदिर आप देखो, कैसे रामेश्वरम का मंदिर बना, इतना बड़ा, बगैर किसी कॉलम के इतना बड़ा गैलरी कहाँ से बन गई? आप जब मीनाक्षी मंदिर को जाके देखो, कैसे इतना बड़ा मीनाक्षी मंदिर। आपके यहाँ लोथल है, लोथल जाकर के देखोगे कैसे उस समय जब हम सभ्यता की उस श्रेणी में थे, तब कैसे इस शहर का हम लोग सोच सकते थे। ये हमारे उन संत परंपरा, हमारे जो देश की मनीषी है, उस मनीषी का मैं कहूँगा तुमने एक बार सोचा है। आई ब्लेस यू, आई प्रे फॉर यू, कि शायद आपकी सोच तब्दील होगी एक असली रिजल्ट के रूप में। दूसरा जो हमारा प्रश्न जो है हमारे देसाई साहब ने पूछा, उनका प्रश्न ये था कि एज एन आर्किटेक्ट उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको लगता है कि सारे के सारे इंजीनियर्स ही, सारे इंजीनियर्स घिरे हुए हैं कि जो भी मकान बनता है इंजीनियर लोग बनाते हैं, जो कुछ काम होता है सारे इंजीनियर लोग करते हैं, तो एज ए आर्किटेक्ट उनका क्या काम हुआ? नहीं, अभी आज की डेट में आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स आर बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू, एज ए अर्बन सेक्रेटरी माई एफर्ट वॉज कि हम हर एक शहर में, मैंने आपको बताया टीपीएस एलएपी स्कीम की जो मैंने बात की, हर शहर में प्लानर हो, हर बिल्डिंग प्रॉपरली आर्किटेक्चरली डिज़ाइन की जाए। क्योंकि आर्किटेक्चर का जो काम होता है, अगर आप देखो, मैं अगेन तत्वमसी पे आ जाऊंगा, कुछ नहीं है, ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व जो हमारे हैं, आकाश है, वायु है, पृथ्वी है, धरती है, क्षिति है, जल है और पावक है यानी अग्नि है। इन पांचों तत्वों का एक समावेशी, उनका एक, उनको जब आप बैलेंस कर देते हो कि जिससे अगर आग आए तो आग न लगे, अगर पानी आए तो पानी वहाँ पे न तो पानी की कमी हो न पानी से वो डूबे, वहाँ पे हवा चले तो हवा हमारे लिए, हमारे शीत कारक, हमारे लिए अच्छे, हमको अच्छी वायु, अच्छी सेहत दे। ये हमारा जो आर्किटेक्चर और प्लानिंग है, इट इज़ नथिंग बट बैलेंसिंग ऑल दीज 5 फैक्टर्स, द 5 एलिमेंट्स इन लाइफ, जिससे हम सब बने हैं, इन्हीं पंच तत्वों से हम बने हैं। अगर आप देखोगे तो हम पांचों तत्वों से, हर एक चीज़ हमारे अंदर, आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है और पृथ्वी का भी अंश हमारे अंदर पड़ा हुआ। ये जो अगर धरती को देखोगे वहाँ भी सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ में ये सब पंच तत्व है। तो इन सारे तत्वों को कैसे हम बैलेंस करें, वही प्लानिंग है। और इसकी प्लानिंग तभी हमारे जो ऋषि महात्मा जो थे वो इतनी बड़ी सारी चीज़ें सोच सकते थे। तो आपको अभी आर्किटेक्ट की और प्लानर्स की आज इतनी तेज़ी से आवश्यकता हो रही है, भारत सरकार में, राज्य सरकारों में, प्राइवेट सेक्टर में। आपको क्या लगता है कि ये जो मकान बना हुआ है, एलएचपी का मकान बना है, ये इंजीनियर्स का मकान बना हुआ है? नहीं, उसमें आर्किटेक्ट अगर आर्किटेक्ट का वहाँ पे अगर नहीं बना है तो उनकी खिड़कियाँ गलत जगह लगी होंगी, उनकी सीढ़ियाँ गलत जगह लगी होंगी, उनके दरवाजे गलत जगह लगे होंगे, उनको भटकना पड़ेगा। आपको लगता है जो हमारा पार्लियामेंट बनकर तैयार हो रही है, उस पार्लियामेंट में इतना बड़ा, आपके यहाँ बिमल पटेल जी का नाम आपने सुना होगा, जो सेप्ट के चेयरमैन भी है, वो बिमल पटेल जी नहीं बल्कि बिमल पटेल जी की पूरी टीम ऑफ आर्किटेक्ट, मैं उनके यहाँ जाकर के देखा, मैंने उस टीम को पूरा का पूरा मैंने देखकर समझा कितनी ज़्यादा इंट्रिकेट प्लानिंग, उसकी कितनी ज़्यादा इंट्रिकेट डेवलपमेंट करते हैं, तब जाके बनता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ऑफिस होगा वो कैसे वहाँ से निकलेंगे जिससे तेज़ी से वो पार्लियामेंट में पहुँच सके, लोकसभा पहुँच सके। इस हर एक छोटी चीज़ का जवाब एक आर्किटेक्ट जो कि प्रोफेशनल आर्किटेक्ट दे सकता है। तो आने वाले समय में द वे वी आर कमिंग, वी आर डेवलपिंग इन फ्रॉम द डेवलपिंग टू द डेवलप्ड नेशन। और जैसे भी आप डेवलप बनेंगे, हमारी आवश्यकताएं, हमारी फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ, बिकॉज जब अंडर डेवलप्ड होते हैं तो आप रोटी कपड़ा मकान के लिए ही परेशान रहते हैं। जब डेवलपिंग होते हैं, थोड़ा सा रोटी कपड़ा मकान के ऊपर कुछ और भी चीज़ें आपकी आवश्यकता है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है,
इंटरटेनमेंट हो जाती है। और व्हेन यू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, तो आप ह्यूमन एस्पेक्ट, जो हमारे फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, जो कि हमारा कल्चर है, लिटरेचर है, आर्ट है, ये जो एस्पेक्ट है, जो हमारा फाइनर सेंसेस है, जिसको हम लोग ललित कला कहते हैं, उन एस्पेक्ट्स को हमारा इंपॉर्टेंस होगा और वहाँ पे आर्किटेक्ट एंड प्लानर्स का बहुत बड़ा रोल होगा। तो यू हैव ए ग्रेट वर्क टू डू, बिकॉज द कंट्री, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने देखा उनके साथ काम करके, वो जो संकल्प लेते हैं वो सिद्ध होता है। उनमें उनको जो उन्होंने कहा कि हमारा देश की ये प्रभात बेला है आज अमृत काल की, और 2047 में हम विकसित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश विकसित होगा 2047 में, विकसित देश के। और हम पहले भी थे, ज़्यादा नहीं, आप 300 साल 500 साल पहले जाओ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 25% अर्थव्यवस्था हमारी हुआ करती थी। ये तो बीच के अवधि में हम इतने अपने आप को भूल गए, जिसके नाते हम पीछे छूट गए। एक बार दोबारा हम अपने आप को जब ने महसूस कर लिया कि देश की ये ताकत है, हम विकसित देश होंगे। फिर आपके जैसे आर्किटेक्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, आपके जो भाई प्लानर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, ताकि हर चीज़ों को मिला करके हम लोग, जो मैंने कहा, वो क्षितिजल पावक गगन शरीरा, उनको एक समन्वय से सही तरीके से, जो हमारे प्रोफेसर गांधीनगर के वैभव साहब ने कहा, उनका जवाब आप दक्षिण हो या उत्तर हो, उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे कि चाहे किधर भी हो, आपको गर्मी कम ही से कम लगेगी, आपको थर्मल कंफर्ट भी होगा, आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। इसलिए आप you are going to be become more and more important, and obviously engineers are important. They have to execute the work as per your thinking. So wish you all the very best. Thank you.